ओम शांति। सभी लोग शांत बैठ जाएं और अपने को इस कलयुगी दुनिया और इस बॉडी, इस देह भान से दूर निकालकर, अपने दैनिक दिनचर्या से दूर हटकर अपने संबंध, परिवार, अपने काम, अपने टारगेट्स, अपने डेडलाइंस को छोड़कर, उनको स्किप करके, इस शरीर को भी छोड़ के, इस संसार को भी छोड़कर कुछ समय के लिए अपने को डिटैच कर दें, अपने सारे कामों से छोड़कर। और शांत बैठ जाएं। एकदम शांत। एक ऐसी जगह है जहां पर हर तरफ एक सुंदर सा प्रकाश बिखरा हुआ है। शांति है चारों ओर। वहां पर अपनी मन की आंखों से खुद को बैठा हुआ देखें। एकदम शांत जगह है। आप गहरी गहरी सांसें लो। हर तरफ शांति, एकदम शांत। और अपनी मन की आंखों से देखें, आपके माथे के बीचों बीच, सेंटर ऑफ द फोरहेड पर एक चमकता हुआ सितारा चमक रहा है। परमात्मा आपके साथ है। अब ये चीजें दोहराएं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं सुखी आत्मा हूं। मैं खुश आत्मा हूं। और मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ये सारे गुण मेरे अंदर इस कलयुग से पहले भी थे, इस कलयुग में भी हैं और इस कलयुग के बाद सतयुग में भी रहेंगे। यानी कि ये सारे गुण जो अभी मुझे याद करने पड़ रहे हैं, ये गुण मेरे अंदर हमेशा से थे। परमात्मा मुझे ये ज्ञान दे रहा है। ओम शांति। क्योंकि मुझे मेरी पहचान और संपूर्ण पहचान और मेरे बारे में पूरी तरीके से वही बता सकता है जिसने मुझे बनाया हो। तो परमात्मा, मेरे शिव बाबा ने हम सभी आत्माओं को बनाया है। हम सारी आत्माएं इस कलयुग से पहले
परमात्मा के साथ परम धाम में थे। वहीं से ही हम आए हैं अपना रोल प्ले करने के लिए इस धरती पे, और अपना रोल निभाकर फिर वहीं चले जाएंगे। अगर रोल पूरा नहीं किया तो फिर यहाँ जन्म लेते रहेंगे, इस जन्म और मरण के चक्र में चलते रहेंगे। यदि अपना रोल जो निभाने आए थे वो सारे निभा लिए, इंटेंगल नहीं हुए लोगों के साथ, तो फिर सीधे परम धाम जाएंगे। तो अपने आप से दोहराएं, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। परमात्मा मेरे बाप, मेरे भाई, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ, मेरे माता पिता, मेरा हर संबंध मेरे परमात्मा से है। मेरा सर्व का संबंध मेरे शिव बाबा परमात्मा से है। वो मेरे साथ हर पल, हर क्षण और हर समय है। मेरा हाथ उनके हाथों में है, जैसे एक बच्चे का हाथ अपने माँ बाप के हाथ में होता है, तो उसी प्रकार मेरा हाथ भी मेरे परमात्मा, मेरे शिव बाबा के हाथ में है, और वो कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, और मैं कभी भी अपने बाबा का हाथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जब परमात्मा के हाथ में मेरा हाथ है, तो मेरे जीवन में, इस देह की दुनिया में आने वाले जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो मुझसे पहले उन्हें देख पाएंगे। जैसे कोई बच्चा चल रहा है तो उसके रास्ते में क्या आने वाला है, उसका पिता, उसके मम्मी पापा उसे पहले ही साइड कर देते हैं कि रास्ते में कोई जानवर आने वाला है या कोई ऐसी चीज़ आने वाली है जो खतरा है। तो मम्मी पापा उसे या तो गोदी में उठा देते हैं या तो रास्ते से साइड कर देते हैं। बट ये चीज़ बच्चे को नहीं पता होती, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसकी पूरे रास्ते तक नज़र नहीं पड़ रही है। बट उसके मम्मी पापा उसके साथ में हैं, तो वो सारा कुछ देख लेते हैं। और ट्रैफिक क्रॉस भी करना हो तो भी वो बच्चे को टेंशन नहीं रहती कि मुझे भी ट्रैफिक क्रॉस करना है। उसके साथ उसके मम्मी पापा हैं, तो आराम से झूलते झूलते भी ट्रैफिक क्रॉस कर देता है। उसे फिक्र ही नहीं होती है कि मुझे क्रॉस करना है या मुझे कुछ लग जाएगा। नहीं, वो एकदम शांत और खुशी खुशी से झूलता हुआ सड़क क्रॉस करता है, क्योंकि परमात्मा उसके साथ है और वो परमात्मा के साथ है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ बेफिक्र बादशाह की तरह रहता है, किसी बात की कोई टेंशन नहीं, मौज में रहता है, तो ठीक इसी तरीके से हम भी अपने परमात्मा के बच्चे हैं, अपने शिव बाबा के बच्चे हैं। वो हमारे साथ है हर पल, हर क्षण, हर समय। ओम शांति। तो दोहराएं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरे शिव बाबा हैं सर्वशक्तिवान, और मैं उनका बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं बाबा का निमित्त बच्चा हूँ। बाबा, ये जो मेरा शरीर है, ये मुझ आत्मा का शरीर है, यानी कि ये जो शरीर है मेरी आत्मा के लिए दिया गया है, ताकि मुझ आत्मा इस शरीर को चला सके। जो कर्म मुझ आत्मा को करने हैं, वो कर्म मैं इस शरीर में रहकर कर सकूं। मैं आत्मा अलग रहकर जो कर्म मुझे करने थे वो नहीं कर सकती,
क्योंकि वो सारे फिजिकल कर्म हैं, दैहिक कर्म हैं। तो इसीलिए मुझे यह शरीर दिया गया है। और अगर मुझे संस्कारों में, मेरे भाग्य में कुछ बुरे कर्मों का फल भोगना भी लिखा है, तो आत्मा अलग से नहीं भोग सकती उसको भोगने के लिए ये शरीर दिया गया है। तो आत्मा को शरीर इसीलिए दिया जाता है ताकि जो भी उसने पिछले जन्मों में कर्म करे हैं, ये दैहिक कर्म करे हैं, फिजिकल काम किए हैं, उनसे जो भी फल बनता है, अच्छा बने या बुरा बने, उसको भोगने के लिए। क्योंकि जो फिजिकल काम है उसका फल भी फिजिकली तरीके से तुम्हें मिलेगा। तो जो भी कर्म किए उसको भोगने के लिए ये शरीर दिया जाता है, चाहे अच्छे कर्म का फल हो या बुरे कर्म का फल। तो आत्मा इस शरीर को धारण इसीलिए करती है कि अपना जो संस्कार है, कर्मों के फल हैं, उसको भोगने के लिए ये शरीर दिया गया है। तो मैं इस शरीर को चलाने वाली शुद्ध, पवित्र, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुखी स्वरूप और खुश स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ही इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ, एक दिव्य ज्योति। ओम शांति। परमात्मा की शक्ति हर समय मुझ आत्मा पर बरस रही है। एक दिव्य प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है, जो कि मुझ आत्मा द्वारा अब्सॉर्ब हो रहा है। मेरे मस्तक का जो सितारा है, जो मुझ आत्मा का स्थान है, वो एनर्जी सारी परमात्मा से आकर वहाँ पर रिसीव हो रही है। और वहाँ पर रिसीव होने के बाद मेरे शरीर से एक रेडिएशन, एक दिव्य ज्योति, एक ऑरा बन रहा है। और वो वाइब्रेशन संपूर्ण ब्रह्मांड पर फैल रही है। अब जहाँ आप बैठे थे वहीं से विजुअलाइज करो कि आपकी जो बैठी हुई स्थिति है वो ऊपर उठ रही है, और इस चांद, सितारों, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, गैलेक्सीज से ऊपर जाते 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 आप इस समय के चक्र से भी दूर हो चुके हैं, इस ग्रेविटी से भी दूर हो चुके हैं। हम अपर लुमिनस वर्ल्ड में आ चुके हैं। जो परम धाम मुझ आत्मा का अपना घर है, परम घर है, यहीं से मैं आत्मा इस धरती पर आई थी और यहीं मुझे आना है। परम धाम, सोल वर्ल्ड। तो अपने आप को इमेजिन करें, आप परम धाम आ चुके हैं। हर तरफ सफेद प्रकाश और सामने एक चमकता हुआ सोर्स ऑफ लाइट, एकदम पीसफुल लाइट। और वहां से वो शक्ति, वो पवित्र शक्ति हर जगह फैल रही है। और वो शक्ति मेरे माथे पर जो चमकता हुआ सितारा है उसको एनर्जाइज कर रही है, उसको ऊर्जा दे रही है। मेरे अंदर ज्ञान की शक्ति, आनंद की तरंग, सुख की तरंग ऊपर से लेकर नीचे तक बह रही है। बाबा के ज्ञान की तरंगे
मुझ आत्मा में सर से लेके पांव तक निकल रही हैं। यही शिव बाबा है, कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। ये जो ज्ञान स्रोत, शक्ति स्रोत, पवित्र स्रोत, शक्ति स्रोत, आनंद स्रोत, प्रेम स्रोत, ये जो चमकता हुआ है सोर्स ऑफ लाइट है, अनलिमिटेड लाइट है, यही मेरे परमात्मा है। इनका कोई बॉडी नहीं है। यही सोर्स ऑफ लाइट शिव बाबा है, और यही मेरे करण करावन हार है। मेरे सुख दुख, हंसी खुशी, हर पल मेरे साथ रहने वाली ऊर्जा है। जब भी मैं आत्मा अपनी ऊर्जा को खोती हूँ तो उतना ही मैं परमात्मा से कनेक्शन से दूर हो जाती हूँ, और जितना अपने सोर्स ऑफ एनर्जी से दूर होते जाएंगे तो बैटरी और भी डिप्लीट हो जाएगी, और यही डिप्लीट एनर्जी तुम्हें नेगेटिव एनर्जी में इन्वॉल्व कर देगी। तो हमेशा मैं परमात्मा के साथ हूँ, परमात्मा के समीप हूँ, परमात्मा के सामने हूँ। मेरा हाथ हमेशा परमात्मा के हाथों में है। उनका हाथ सदैव मेरे सर के ऊपर है कि बच्चे तो फिक्र मत कर, अगर तूने भरोसे से अपना हाथ मुझे दिया है तो तू भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा हूँ, हर पल हूँ, हर क्षण हूँ। तूने एक कदम हिम्मत का अगर मेरी तरफ बढ़ाया है तो मैं तेरी तरफ पदम गुना आगे बढ़ूंगा। ओम शांति। मैं बाबा का बच्चा हूँ, एक छोटा सा बच्चा, एक पवित्र सा बच्चा। बाबा मुझे अपनी गोदी में उठाकर बात कर रहे हैं। बाबा ने हाथों में मुझे उठाया है और मेरी आंखों में देख रहे हैं। मुस्कुराकर मैं बाबा की आंखों में देख रहा हूँ। बाबा मेरे साथ हैं। मेरे बाबा की सारी एनर्जी मेरे अंदर समा रही है और मैं आत्मा फुल्ली चार्ज हो रही हूँ, हो रही हूँ, हो रही हूँ। जितनी मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज रहेगी तो ये जंक स्वरूप विकार, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को खुश न देख पाना या किसी से जलन, किसी की सफलता न देख पाना, ये सारे अवगुण ऑटोमेटिकली जैसे जंग लगी चीज़ों को गर्म करने पर जंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है, जल जाता है। ठीक उसी तरीके से मुझे आत्मा के अंदर जो विकार थे, मेरी ऊर्जा के घटने के बाद जो विकार आए थे, अब मैं एनर्जाइज होने के बाद वो विकार एकदम से खत्म हो रहे हैं। और मैं आत्मा अपने जो मेरे निजी गुण हैं, जो मेरे पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, सुख, शांति, पवित्र, शक्तिशाली, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुखी, खुश, ये सारे गुण मेरे अंदर उभरते जा रहे हैं और मैं
पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरे बाबा आप ही कहते हैं कि मेरे बच्चे, तू पद्मा पदम भाग्यशाली है, तू भाग्यवान आत्मा है और तू मास्टर सर्वशक्तिवान है। तू मेरा बच्चा है और मैं तेरा पिता हूँ। तू हर चीज मुझसे शेयर कर सकता है, कितनी भी पर्सनल तेरी बात हो। मैं तेरा दोस्त भी हूँ, मैं तेरा माता पिता भी हूँ, मैं तेरा फ्रेंड भी हूँ। जिस तरीके का संबंध तू बना सकता है बना ले। एक संबंध बना, हजारों संबंध बना, हर एक संबंध तू मुझसे बना सकता है। फिर तुझे इस संसार में रहकर भी किसी से कोई संबंध बनाने की जरूरत नहीं। भले तू संबंध में रह, अपना कर्तव्य पूरा निभा। उनसे भी शेयर करना है, उनसे भी शेयर कर, उनके साथ भी अपना रिश्ता निभा। लेकिन मुझसे रिश्ता निभाएगा तो जो ये रिश्ता रहेगा ये पवित्र रहेगा, कोई छल कपट इस रिश्ते में नहीं रहेगी। अब जहाँ तू रिश्ते बना रहा है वहाँ हो सकता है कुछ न कुछ मतलब जरूर हो उन रिश्तों के पीछे। कोई तुम्हारे साथ है तभी तक है जब तक कोई मतलब है, मतलब नहीं तो कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए, आप किसी के साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब तुम्हारा जरूर होता है, तभी तुम उसके साथ हो। मक्खी तभी तक आपके पीछे पीछे आती है जब आपकी जेब में कुछ मिठास या कुछ गुड़ की एक छोटा सा हिस्सा लगा हुआ है। जैसे वो गया, मक्खी तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएगी। तो ये भी एक मतलब की दुनिया है। भले हम कितना भी इसे कवर कर लें कि नहीं हमारा कोई मतलब नहीं है, बट अगर सपोज करो आप अनजाने में उस मतलब को नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई मतलब ज़रूर है। चाहे मम्मी पापा का बच्चों के साथ, चाहे बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ, चाहे भाई का भाई के साथ, बहन का बहन के साथ, या दोस्त का दोस्त के साथ, रिश्तों में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब ज़रूर है। और ये मतलब वहीं टूट जाता है जब कुछ एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती। सामने वाले की एक्सपेक्टेशन से हम कहीं दूर होते हैं तो फिर वो गुस्सा करते हैं, उल्टा बोलते हैं, इवन दूसरों को भी बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यही संबंध अगर मैं परमात्मा से बनाता हूँ, परमात्मा खुद कहते हैं ये संबंध अगर तुम मुझसे बनाए तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सारी खत्म हो जाती हैं। और मुझसे जो रिश्ता बनता है वो बनता है पवित्र, शुद्ध, शक्तिशाली। और इस रिश्ते में मैं कभी भी तेरे साथ हूँ, हर समय, हर क्षण, हर पल। और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरा हाथ तेरे हाथों में है और मेरा हाथ तेरे सर पर है मेरे बच्चे। बस मैं तो कभी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तू कभी हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। फिर तू ही दुखी रहेगा, फिर तू ही रास्ता भटकेगा। तो गारंटी तू अपनी दे, कभी हाथ छुड़ाकर ना जाएगा। परमात्मा अपनी संपूर्ण गारंटी मुझे दे रहे हैं। बाबा, मैं भी आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊँगा, हाथ छुड़ाकर कभी भी नहीं जाऊँगा। क्योंकि मुझे पता है इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अचानक आने वाली हैं। तो मैं अपने बाबा के साथ रहूँगा तो मेरा बाबा पूरे रास्ते का, पूरे आने वाले फ्यूचर का सारा कुछ मुझे बता पाएंगे कि इस रास्ते में कहाँ पे जानवर आने वाला है, कहाँ पे बचने का रास्ता है, कहाँ पर साइड हटना है। क्योंकि मुझे नहीं पता है, ये अनलिमिटेड रास्ता है। तो अगर मैं अपने गाइडेंस को, अपने गाइडर को, अपने परमपिता परमेश्वर को,
अपने शिव बाबा को अपने साथ रखूँगा तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। वो मैं उनको सारा कुछ सौंप कर चलता हूँ। सिंपल। ओम शांति। बाबा ओम शांति। बाबा मैं अब नीचे धरती पर जा रहा हूँ, बट एक चीज, आपकी जो शक्ति है वो निरंतर मेरे अंदर भर रही है। अब यहीं से परम धाम से नीचे की तरफ देखो, वह ब्रह्मांड तुम्हें दिख रहा होगा, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हें दिख रहा है। और इस ब्रह्मांड में अगर आप जूम इन करेंगे तो वहाँ पे कई बार जूम इन करने के बाद तुम्हें एक छोटा सा गोला दिखेगा जो है पृथ्वी। अपनी मन की आंखों से इसको जूम इन करें। इतनी सारी गैलेक्सीज में अपनी गैलेक्सी को पहचाने, मंदाकिनी। उसमें अपना सौर मंडल देखें, उस सौर मंडल में अपनी पृथ्वी को देखें। इस पृथ्वी को जूम इन करके अपने सामने रखें, और जो एनर्जी बाबा तुम्हें दे रहे हैं वो एनर्जी तुम्हारे अंदर से रेडिएट होकर, तुम्हारे गुणों के एनर्जी रेडिएट होकर इस पृथ्वी पर पड़ रही है। ज्ञान, शांति, सुख, शक्ति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, सुख और खुशी की सारी वाइब्रेशन इस पृथ्वी पे पड़ रही हैं, इस पृथ्वी के लोगों पर पड़ रही हैं, इस पृथ्वी के वातावरण पर पड़ रही हैं, इस पृथ्वी के हर एक जीव पर पड़ रही हैं। जिनको ये एनर्जी टच कर रही है वो सारी अपनी आत्मा को फील कर रहे हैं। ओम शांति। और इस पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है ये चमकता हुआ डायमंड की तरह चमक रहा है। इसको विजुलाइज करें। और ये जो एनर्जी है सारे लोगों पर रेडिएट हो रही है, जो अभी सो रखे हैं, जो अभी हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं, जो जेलों में हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच सकते, जो अपनी झोपड़ियों में भी बीमार हैं, जो असहाय लोग हैं, जो हैंडीकैप लोग हैं, सभी को, जो पागल खाने में है, सारी जितनी भी आत्माएं हैं सबको यह एनर्जी टच कर रही है। और सब इस टच को फील कर रहे हैं, और वो भी अपने आत्मा की जो पहचान है, जो महसूसता है, उसे फील कर रहे हैं, आत्मा के टच को फील कर रहे हैं। वो भी शांत हो रहे हैं। अब वहां से अपने आप को नीचे आते हुए देखते हुए देखें। उस परम धाम से इस टाइम स्पेस में, इस ब्रह्मांड में आते 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 जाते 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 कई सारी गैलेक्सीज हैं, उनसे हम ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी गैलेक्सी पे आ चुके हैं, अपनी गैलेक्सी के सौर मंडल में आ चुके हैं, अपने सौर मंडल से अपनी पृथ्वी पर आ चुके हैं, अपनी पृथ्वी में अपने इंडिया में आ चुके हैं, अपने इंडिया में अपने स्टेट में आ चुके हैं, अपने स्टेट से अपने डिस्ट्रिक्ट्स में आ चुके हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट से अपने गांव में आ चुके हैं, अपने गांव से अपने घर में आ चुके हैं, अपने घर में जहाँ पे हम बैठे थे वहाँ पर आ चुके हैं। और वो जो एनर्जी है वो अंदर मेरे आत्मा समा रही है, मुझ में बैठ चुकी है। अब अपनी आंखें खोल दें। ओम शांति।